36 करोड़ जिया जून है, एक मनुष्य पैदा नहीं हुआ। मैं जो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो आपको और हमारे को पढ़ाते हैं कि हम ऋषियों की औलाद नहीं है, हम तो बंदरों की औलाद है, उनसे एक प्रश्न करना कि ठीक है, आप जो पढ़ाते हो, आपने जो खोज की है कि हम वन मानुष से मनुष्य बने, बंदर से हम मनुष्य बने, तो ये परिवर्तन प्रकृति के नियमानुसार सब प्राणियों में आना चाहिए, केवल मनुष्य में नहीं। तो हमें ये जवाब दो, जब ऊंट सबसे पहले पैदा किया था भगवान ने, तब किस रूप में था, आज इस रूप में क्यों है? जब गाय पैदा की थी तब किस रूप में थी, आज इस रूप में क्यों है? भेड़ पैदा की तब इस रूप में थी, आज इस रूप में क्या? उनमें कोई परिवर्तन नहीं बताते आप, और मनुष्य में परिवर्तन बताते हो कि हम बंदरों से इंसान बने हैं। ये सरासर गलत है। हम बंदरों की औलाद नहीं, हम तो ऋषियों की औलाद है। यहाँ बैठे हुए सब ऋषियों की औलाद है, और वहीं से सारे, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। ये भारत की बात हम सबके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए कि मैं कोई सामान्य भूभाग पर पैदा नहीं हुआ। यहां पर देवता जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब जब मुझे जन्म दे भगवान, तो भारत भूमि में देना। चाहे तेजा जी हो, चाहे बाबू जी हो, जो पनराव जी हो, चाहे गोगा जी हो, चाहे कोई लोक देवता हो, चाहे रामदेव जी हो, सभी के सभी देवता, और कोई सी भी जाति बता दो आप, हिंदू समाज की एक एक जाति ऐसी और समाज और घर बता दो जिसके अंदर से देवता पैदा नहीं हुए हो। ये देव भूमि है, देवता भी यहां जन्म लेते हैं। तो हमारा तो परम सौभाग्य है कि हमारे कुल खानदान में से देव पुरुष पैदा हुए, उस खानदान में हम लोगों को जन्म लेने का मौका मिला है। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। हम कोई सामान्य प्राणी नहीं है, हम कोई सामान्य जमीन के टुकड़े पर जन्म नहीं लिया है, हमने भारत देश में जन्म लिया है। हमने उस परंपरा में जन्म लिया है जहां से मानव की श्रृंखला चली है, बाद में मानव दूसरे पैदा हुए। और एक प्रश्न और मैं बताऊं, दो प्रश्न बताए, हम कहां पैदा हुए और कैसे पैदा हुए? हम भारत में ही पैदा हुए, सबसे पहले मनुष्य भारत में पैदा हुआ और उसके बाद में दुनिया में फैला है। और हम कहां पैदा हुए? ऋषियों के वहां पैदा हुए। तीसरा, हम कब पैदा हुए? हम कब पैदा हुए? हमारा कालखंड कब है? हमारे ये पूर्वज जो बैठे, हम लोग बैठे हैं, हम कब पैदा हुए? इसका भी उत्तर है कि जब सृष्टि की भगवान ने पूरी संरचना की। कोई मुख्य अतिथि आता है ना अपने घर में, काम मेहमान आता है या किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आता है, तो उसके लिए पहले सारी व्यवस्था कर देते अपन। वो कैसे बैठेगा, वहां उसका स्वागत सत्कार क्या करें, पूरी करते कि नहीं करते व्यवस्था? ऐसे पूरी की पूरी भगवान ने सृष्टि की संरचना करने के बाद में मनुष्य को पैदा किया। और मनुष्य को पैदा किया जब सृष्टि की आदि शुरुआत हुई मानव की, उस समय पैदा किया। उस समय कौन पैदा हुए थे? कौन की? आपके पूर्वज हुए थे, औरों के पूर्वज नहीं हुए। और तो अब आए हैं, किसी को 1400 साल हुए, किसी को 2100 साल हुए। पर तो ये जो आप बैठे हो सनातनी, ये आप आज पैदा नहीं हुए हो। जब मानव सबसे पहले पैदा हुआ तब आप पैदा हुए थे। आपका धर्म, आपका ये परिवार तब पैदा हुआ था जब सबसे पहले मनुष्य पैदा हुआ था। कुछ समाज और संप्रदाय, उनका कालखंड बहुत छोटा है, थोड़ा है। किसी को 1400 साल हुए, किसी को 2100 साल हुए होंगे, किसी को और थोड़े ज्यादा हुए होंगे। परंतु हमें परम सौभाग्य मिला है कि हम उस परंपरा में पैदा हुए तो सबसे पहले मानव पैदा हुआ। और ज्ञान की दृष्टि से भी दुनिया कहती है कि भारत में कोई ज्ञान नहीं था, हमने आकर के सिखाया। या तो सुई भी बनाना नहीं आती थी, और हमने आके, अंग्रेज ये कहते हैं कि हमने भारत को विज्ञान दिया। नहीं, यहाँ वो विज्ञान था, आज का विज्ञान वहां पहुंचा भी नहीं है। या वो विज्ञान था, आज का विज्ञान पहुंचा भी नहीं, आज का विज्ञान पहुंचेगा भी नहीं। आपने महाभारत का उदाहरण सुना होगा। संजय के सामने धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, और संजय बैठ करके पूरा का पूरा युद्ध का चित्रण सुना रहे थे। वो विज्ञान कहां है आज? वो विज्ञान नहीं है आज। कोई व्यक्ति आ रहा है, उससे पहले योगी पुरुष, तपस्वी संत महात्मा को जो विद्या थी, ये आने से पहले बता रहे थे कि वो आदमी आ रहा है।
कोई आकर के पास में बैठ गया और उसके मन की बात बता दी, इसके मन में ये इसलिए आया, वो विज्ञान कहाँ है? अरे वो तो वो छोड़ो, हमारे ये गांव के लोग कितने वैज्ञानिक थे। सगुन विचारना, बरसात की सारी जानकारी होती थी, ये तारा कहां उग रहा है, ये अब ये हवा कैसी चल रही है, इसका मतलब जमाना कैसा आएगा, होता था कि नहीं होता था। इन्होंने कोई डिग्री नहीं करी थी किसी IIT से, परंतु कितनी गहरी विद्याएं थी। उससे आगे चलो, जो हमारी मवेशी चराने वाले ग्वाले पशुपालकों के पास कौन सी विज्ञान थी? वो अपनी 3 पीढ़ी पहले के पशु के जाए हुए बच्चे के पैर जब गुजरते थे पहचान लेते थे कि उस ऊंटनी का ये पोता गया, पोती गई, उस ऊंटनी की बच्ची गई, एक बच्चा गया। बताते थे कि नहीं बताते थे? वो विज्ञान, वो सर्वोदय ज्ञान, स्वर साधना से सब कुछ बता देते थे। वो आयुर्वेद, ऐसी विद्याओं का ये घर खान हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। कहां पीछे था, शक्ति में कितना महान था। ऐसे योद्धा पैदा किए, दुनिया में ऐसे कहीं योद्धा पैदा नहीं हुए। अरे अभी के उदाहरण ले लो, पुराने छोड़ो आप, अभी के उदाहरण ले लो। पग पग पर पाड़िया जूंजार, पग पग पर देवलियां, वो ऐसे जूझे, ऐसे दुनिया में कोई युद्ध नहीं हुआ और ऐसा कोई सैनिक नहीं हुआ जिसका सिर पड़ने के बाद कोई धड़ लड़ा हुआ। और ये आप जितने बैठे ना, आप में से कई आपके पूर्व ऐसे हुए होंगे जिनके सिर पड़े और धड़ लड़े हैं। है कि नहीं है ऐसे उदाहरण? बिग्गा जी का ले लो आप, रीडी और बिग्गा के अंदर, कहां रीडी है और कहां बिग्गा है। ऐसे असंख्य उदाहरण है अपने सामने कि सिर पड़ने के बाद भी धड़ लड़ रहा है। ऐसे योद्धा कहां है दुनिया में? ऐसे वैज्ञानिक नहीं है, ऐसे योद्धा नहीं है, तो ऐसे भामाशाह भी नहीं है। अपना सब कुछ दान करने वाले भामाशाह भी नहीं। अरे अपना शरीर भी दान कर दिया, ऐसे कोई नहीं हुए। दान में आगे, विद्या में आगे, बल में आगे, संपदा अखूट, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहते थे। ऐसा ये महान भारत, कोई कवि थी, विद्वान इतने, दर्शन शास्त्र देखो आप, धर्म सुधारक संतों को देखो जिन्होंने बहुत सारे संप्रदायों का स्थापना करके मानव को मार्ग बताने के लिए ज्ञान दिया। संत परंपरा देखो, भक्ति परंपरा देखो, सुधारवाद देखो, दार्शनिक देखो, वेद देखो, ऋषि देखो, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। ये सब कुछ आपके पूर्वजों के साथ आपको दिया हुआ है। पर तो अब दुख और पीड़ा होती है कि भगवान ने इतने सुंदर देश में आपको जन्म दिया, ऐसी सुंदर परंपरा में आपको जन्म दिया, तो सबसे अच्छी से अच्छी चीजें थी सब आपको दी, बुद्धि दी, धन दिया, बल दिया, ज्ञान दिया, सुंदर देश दिया, प्रकृति दी। अब क्या है? सोने की चिड़िया थी, विद्या का घर था, दुनिया यहां पढ़ने के लिए आती थी। अब क्या है मित्रों? तब दर्द होता और पीड़ा होती है कि हम उस देश के नागरिक हैं, ऋषि परंपरा का देश। आज दुनिया में कहां जो 1 नंबर पर था, आज कौन से नंबर पर आ गया? दोष किसका? दूसरे दुनिया का नहीं है, दूसरे देशों का नहीं है, दोष हमारा अपना है। वो पुरखों की दी हुई चीज को हम संभाल के नहीं रख पाए। जो ज्ञान विज्ञान दिया था, आचरण दिया था, जीवन शैली दी थी, हमारी संस्कृति दी थी, हमारी सभ्यता दी थी, उसको हम संभाल के नहीं रख पाए। वो हमने धीरे धीरे ऐसा संग किया कि अपनी अच्छी चीजों को छोड़ करके दुनिया की गंदी चीजों थी उसको अपनाना शुरू कर दिया। निकृष्ट चीजें थी उनको अच्छा मानना शुरू कर दिया, और जो अच्छी से अच्छी थी उसको छोड़ना शुरू कर दिया। मैं छोटे छोटे उदाहरण दूंगा आपके सामने। ये जो बैठे पगड़ी वाले, ये पगड़ी का कोई महात्म्य है? ऐसे ही ऊपर नहीं बनाई जाती है, बड़ा विज्ञान है इसके अंदर। ये कुछ चोटी वाले बैठे हैं, चोटी का बहुत बड़ा महात्म्य है, विज्ञान है। कुछ लोगों के गले में जनेऊ भी होगी, कुछ लोगों के मुंह पर मूछ भी होगी, कुछ लोगों ने धोती पहन रखी है।